Good morning, everyone. Good morning. First of all, I, Chanpreet Kaur Chadha, is here. Thank you so much, sir, Vijay sir, Principal sir, and all the teachers present here for giving me this opportunity. आजकल क्या होता है? जल्दबाजी और हड़बड़ी की इस अजीब सी दुनिया में ना हर इंसान एक जल्दी में है कि नहीं? है ना? जल्दबाजी और हड़बड़ी की इस दुनिया में हर इंसान इतनी जल्दी में है कि अगर ना रोड पर रेड लाइट ग्रीन होने की देर होती है, रोड पर रेड लाइट ग्रीन होने की देर होती है और फिर आप देखो गाड़ियों की रफ्तार क्या होती है। देखा है कभी आप लोगों ने? देखा है ना? जैसे कि कोई बुलेट में से बंदूक में से बुलेट निकल रही हो, है ना? होता है ना? और इस बीच अगर आपने अपनी गाड़ी नहीं बढ़ाई ग्रीन लाइट होने के बाद भी, अगर आपने अपनी गाड़ी नहीं बढ़ाई ग्रीन लाइट होने के बाद भी, तो देखना जो पीछे वाला इंसान है ना, वो हॉर्न बजा बजा के कान फाड़ देगा। होता है क्या? होता बिल्कुल होता है। हाँ या ना जवाब बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, समझे? तो मतलब इस बात से हमको ये पता चलता है कि आज की दुनिया में ना एक वर्ड है जो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। मतलब समझना बिल्कुल ही नहीं रहा। पेशेंस। पेशेंस। तो अब तक आप सब समझ ही गए कि टॉपिक क्या है मेरा आज का। समझे नहीं समझे? कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है। क्या कहते हैं? सब्र का फल बहुत मीठा होता है। पर आजकल तो किसी में है ही नहीं है ना? पर आज की डेट में तो किसी में है ही नहीं सब्र। Patience with others is love. Patience with others is love. Patience with self is hope. Patience with others is love. Patience with self is hope. And patience with God is faith. समझे? Patience with self is hope and patience with God is faith. जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए परिश्रम और प्रयास के साथ साथ धैर्य भी उतना ही जरूरी है। क्या समझे? धैर्य भी उतना ही जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में कामयाबी पाने के लिए ना व्यक्ति को हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए। लेकिन आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में ना सबको हर चीज जल्दी से जल्दी चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना? सबको जल्दी से जल्दी सब कुछ चाहिए ना कि मैं इतना रिच हो जाऊं, मैं वो कर लूं, मैं ये कर लूं। बट पेशेंस नहीं है हमें। कबीरदास जी का एक बहुत ही मशहूर दोहा है, आप सभी जानते होंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। आप में से कोई भी इसका मीनिंग बता सकता है? इमरान, देखो डरने की कोई बात नहीं है। स्टेज फियर खत्म करो, अपने आप लाइफ सॉर्टेड है। बिल्कुल ये मत सोचो मैं भी आप लोगों की एज से निकली हूं, मैं भी आप लोगों की एज से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आओ। सोचो टीचर्स अपने पेरेंट्स हैं, जैसे अपने पेरेंट्स के सामने बात करते हैं ना, बिल्कुल वैसे करो। आओ कोई इमरान, अरे हैव गट्स, अरे कोई तो आओ। सब एक दूसरे को मत देखो जल्दी। चलो कोई इसका मतलब है जमीन में बोया गया एक बीज भी, जमीन में बोया गया एक बीज भी पहले अंकुरित होता है, पहले अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे पौधा बनता है, फिर धीरे धीरे पौधा बनता है और फिर निश्चित ही एक समय लेकर उसमें कहीं फल आता है। तभी तो हम पेशेंस रखते हैं ना, लगते ही लगते। तब तो ये नहीं कहते कि मुझको अभी फ्रूट्स चाहिए, मेरे को तो चाहिए नहीं, आप पेड़ हटा दो, नहीं आए हटा दो। रखते हो ना पेशेंस, लगा के छोड़ देते हो, है ना? एक शब्द है डिफिकल्ट, सुना है सबने? सब नहीं सुना है ना? डिफिकल्ट। मुझे नहीं लगता कि जिम कुरियर से ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन इस वर्ड का आज तक किसी ने दिया। जिम कुरियर एक वो शख्सियत है जो एक अमेरिकन सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? टेनिस प्लेयर, अमेरिकन सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर। उन्होंने एक बात कही है, ही सेड if it's easy it can be done right now. If it's easy it can be done right now, but if it's difficult, if it's
difficult, it will take more time. मतलब समझे सब इसका? समझे? समझे? जवाब नहीं आया? समझ में आई? एक बार फिर से पढ़ती हूँ मैं लाइन. If it's easy, it can be done right now. अगर कोई भी चीज आसान है तो वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी इमीडिएटली की जा सकती है. समझे ना? बट अगर if it's difficult, अगर ये मुश्किल है तो ये टाइम लेगी and you have to be patient during that time. You have to be patient. दोस्तों याद रखना, समय की भट्टी में और मेहनत की लकड़ियां डालकर जो चीज पकाई जाती है ना, समय की भट्टी में और मेहनत की लकड़ियां डाल के जो चीज पकाई जाती है वो इतिहास में अपनी ही छाप छोड़ के जाती है. वो इतिहास में एक अपनी ही छाप छोड़ के जाती है. पर आज के इस दौर में सबको इतनी जल्दी अमीर बनना है, इतनी जल्दी सब कुछ करना है कि ऐसे पेशेंस तो दुनिया में से चला ही गया है. सबको इमीडिएटली मैगी 2 मिनट में सब कुछ चाहिए. अब तो ये बताओ, मैगी 2 मिनट में बनती है क्या? नहीं बनती ना. ये तो सिर्फ कहने की बात है, 2 मिनट में मैगी बन जाएगी. नहीं बनती ना. रखते हो ना उस टाइम पे पेशेंस रखते हो ना, क्योंकि मैगी खानी है ना. जुनून तो सबके सिर पर ऐसे सवार है, पर कई बार क्या होता है ना, सफलता हाथ नहीं लगती. तब हाथ में पता है क्या आता है? सिर्फ एंजाइटी, डिप्रेशन, निराशा और कुछ नहीं. तब ऐसा लगता है मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? तब जो हमने बैकअप प्लान भी सोच के रखा होता है ना, वो भी ऐसा लगता है कि यार होगा भी कि नहीं होगा. होता ही नहीं होता. अभी तो आप लोग सिर्फ स्कूल लाइफ में टीचर्स के सामने हो, पेरेंट्स के सामने हो, बट आगे जब पढ़ोगे ना तब ये बहुत फील होता है. तो कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि इतना सब्र करने के बाद भी कुछ चीजें नहीं होती किस्मत में, कुछ चीजें किस्मत में ही नहीं होती. तो उस टाइम पे ना वर्क ऑन योर बैकअप प्लान. बैकअप प्लान का मतलब समझते हो ना? जो आप कर रहे हो वो तो ठीक है, बट उसके अलावा अगर वो नहीं हुआ तो उसके अलावा हम क्या और कर सकते हैं, उसको कहते हैं बैकअप प्लान. और उस टाइम पे हैव ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ. अपने आप पे बिल्कुल ट्रस्ट रखो कि अरे नहीं हुआ तो क्या हो गया, हम भी कर लेंगे, हम भी कुछ कम थोड़ी ना है. कोई माना थोड़ी देर लगेगी, बट हाँ बन जाएंगे. किसी ने क्या खूब लाइनें लिखी हैं. ये आसमां छिन गया तो क्या, ये आसमां छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे. ये आसमां छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे. हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना ही छोड़ देंगे. हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना ही छोड़ देंगे. मत पूछ हौसला हमारा आज कितना वृषभ है. मत पूछ हौसला हमारा आज कितना वृषभ है. एक नई शुरुआत, एक नया आरंभ तय है. एक नई शुरुआत, एक नया आरंभ तय है. माना अभी हम निशब्द का मतलब समझते हो? मतलब वर्डलेस. अभी हमारे पास कोई वर्ड नहीं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, जब आपके पास एंजाइटी, डिप्रेशन होती है तो आप कुछ बोलने की हिम्मत में नहीं होते हो और लोग आपको बहुत कुछ बोल जाते हैं. तो आपको बिल्कुल शांत रह के सिर्फ करके दिखाना होता है. समझे? ये पारावार छूट गया तो क्या, ये पारावार छूट गया तो क्या नया सागर ढूंढ लेंगे. ये पारावार छूट गया तो क्या नया सागर ढूंढ लेंगे. हम वो कश्तियां नहीं जो तैरना ही छोड़ देंगे. हम वो कश्तियां नहीं जो तैरना ही छोड़ देंगे. कदम चलते रहेंगे जब तक सांस है. कदम चलते रहेंगे जब तक सांस है. परिस्थिति से परे खुद पर विश्वास. परिस्थिति से परे खुद पर विश्वास है. एक रास्ता मिला नहीं तो क्या हुआ, एक रास्ता मिला नहीं तो क्या नई राहें ढूंढ लेंगे. हम वो मुसाफिर नहीं जो चलना ही छोड़ देंगे. हम वो मुसाफिर नहीं जो चलना ही छोड़ देंगे. ख्वाबों को महकता रखते हैं, ख्वाबों को महकता रखते हैं. हम मंजिलों से राबता रखते हैं. ख्वाबों को महकता रखते हैं, हम मंजिलों से राबता रखते हैं. हर हार करती है बुलंद इरादा जीत का. हर हार करती है बुलंद इरादा जीत का. हम वो शय नहीं जो अपनी तलाश छोड़ देंगे. हम वो शय नहीं जो अपनी तलाश
आकाश छोड़ देंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना ही छोड़ देंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना ही छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पेशेंस एक स्टूडेंट की लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है कि नहीं? आप लोग से कोई बताएगा? बोलो बोलो। देखो, डरने की बात नहीं है, जितना डरोगे ना लोग आपको उतना डराएंगे, समझे? अब आप बताओ, किसी को क्या गलत बोलो सही बोलो, हम भी यहीं से निकले, हम भी टीचर के सामने गलत ही बोलते थे तो वो हमको कुछ नहीं कहते थे, बल्कि वो हमें समझाते ही थे। बताओ, अरे डरो मत यार, बिल्कुल कोई नहीं यार, ये भी समझो मैं आप लोगों के साथ की हूँ, कोई नहीं, बोलो बोलो बिल्कुल बोलो। अरे यार, एक दूसरे को तरफ मत देखो, ये बहुत गलत बात है, इंटरैक्टिव रहना चाहिए, बोलो। अरे यार, ये बहुत गलत बात है सबकी। चलो, अपन बात कर रहे थे कि पेशेंस क्यों है स्टूडेंट की लाइफ में इम्पोर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस। सबको स्ट्रेस होता है, पता ही नहीं होता। आपको अपनी पढ़ाई का स्ट्रेस है, सर को आगे ग्रोथ का स्ट्रेस है, टीचर्स को अपने प्रमोशन का स्ट्रेस है, सबको स्ट्रेस होता है, होता ही नहीं होता। सबको सक्सेसफुल लेना है तो सबको स्ट्रेस होता है, किसी को फैमिली प्रेशर है, किसी को स्ट्रेस, हर चीज़ का स्ट्रेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पेशेंस अगर आ जाती है ना तो उससे स्ट्रेस कम होने लगता है। बेटर सोशल स्किल्स। अब ये बेटर सोशल स्किल्स आप लोगों को जवाब दिया नहीं, तो आप लोगों को सोशल स्किल्स तो बनी, फिर आप लोग पेशेंट नहीं हो, मैं ये कह दूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग हो पेशेंस तो बिल्कुल डरो मत, अपनी सोशल स्किल्स भी बढ़ाओ, अपनी हर एक क्रिएटिविटी को सामने रखो। डरने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अरे तो अभी अपना स्कूल है, बिल्कुल कोई डरने की जरूरत है ही नहीं किसी से। इससे आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। क्या इंप्रूव होती है? एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब इससे और इमोशनल इंटेलिजेंस भी इंप्रूव होती है। इमोशनली सब इमोशनल होते हैं, ये सब कहने की बात होती है कि मैं तो नहीं हूँ, मैं बहुत वो हूँ, ये हूँ, नहीं, सब इमोशनल होते हैं। सबके अंदर इमोशंस होते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सबके अंदर इमोशंस होते हैं। हाँ, ये बात अलग है, कोई दिखा देता है, कोई नहीं दिखाता। सही बात है नहीं है? तो पेशेंस रहने से ना ये सब बहुत इम्प्रूव होता है। कहते हैं इट्स इजी टू डिफीट बट हार्ड टू विन। इट्स इजी टू डिफीट बट हार्ड टू विन। किसी को भी हराना ना बहुत 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 आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। अब कैसे हराना? चाहे फिजिकली, चाहे मेंटली, चाहे किसी को अपनी बातों से हराना, होता ही नहीं होता? होता है ना? एग्री करते हो सब? करते हो? अरे यार, आवाज़ नहीं आ रही यार, ये आप लोग की बहुत गलत बात है। करते हो ना? होता है ना आसान? अब हारने का मतलब है, हराने का मतलब है तोड़ना, ठीक है? और विन का मतलब होता है जीतना। कैसे जीतना? किसी के दिल को जीतना, किसी को अपना बना लेना, किसी को किसी को अपनी आप से जीत लेना कि हाँ ये अच्छा इंसान है, ठीक है ना? पर ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब इसी चीज़ के ऊपर एक एग्जाम्पल बताऊँ। सबके घर में प्लांट होते हैं, स्कूल में भी प्लांट्स होते ही नहीं होते? तो कितना आसान होता है ना उस प्लांट को तोड़ के जड़ से उखाड़ के फेंक देना, होता है ना? बट उसको बनाए रखना, उसको बड़ा करना कितना मुश्किल होता है। उसको प्रॉपर सनलाइट देनी पड़ती है, प्रॉपर वाटरिंग करनी पड़ती है, खाद देनी पड़ती है, फर्टिलाइज करना पड़ता है, मैन्योर्स देनी पड़ती है ना? चाहो तो तोड़ के अभी फेंक दो, क्या है उसमें, तो कुछ आ भी नहीं रहा, होता है ना? क्योंकि उस टाइम पे करते हो ना, जो भी गार्डनिंग करता है समझता होगा सब, मतलब सभी करते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत तो सब करते हैं। स्कूल में भी होती है, घरों में भी सबके होती है ना? एफर्ट्स बहुत लगते हैं। किसने बहुत ही अच्छी लाइनें लिखी थी। प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था। प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था। पीते तो भी मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। पीते तो भी मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही जिंदगी के मसले हल ना हुए। बस यही जिंदगी के मसले हल ना हुए। ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता। सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। सब्र ने क्या कहा? सब्र ने
और सब्र होता। सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। पेशेंस की मदद से हम कई बार उन कामों को भी कर जाते हैं जो असफलता, जिनमें सारी की सारी असफलता ही दिखाई पड़ती है। इसको ना कोई कमजोरी मत समझो, इसको अपनी कमजोरी मत समझो। ये तो वो ताकत है जो सबके पास नहीं होती। ये तो वो ताकत है जो सबके पास नहीं होती। अब आप सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना? होती है ना। टीचर्स आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। कई बार पता क्या होता है, जो प्रॉब्लम आपको आज की डेट में इतनी बड़ी लग रही है ना, पर जब वो चीज अगर आपने थोड़े दिनों का पेशेंस रख लिया ना, और जब आप आगे जाके देखोगे ना, तो ये प्रॉब्लम आपको लगेगी नहीं कि ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में थी भी। फिर आप पता उस टाइम पे क्या कहोगे खुद से कि यार इट वाज ऑल वर्थ इट था यार, ये कुछ तो था जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, होता है ना। बट बाद में जब तक नहीं होता ना, तब तक बहुत फील होता है, तब तक एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, ऐसा लगता है मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, खत्म ही नहीं हो रही। अब बात ये आती है कि ठीक है, पेशेंस की बात तो हो गई, अब जिसमें नहीं होता तो उसके लिए कुछ सजेशंस भी बनते हैं ना, बनते नहीं बनते कि किस ढंग से पेशेंस आप डेवलप कर सकते हो अपने आप में। कोई बताना चाहेगा? अरे यार, 10th क्लास स्टूडेंट, यू आर सीनियर्स यार। टीचर्स, यू कैन आल्सो सजेस्ट द आंसर्स प्लीज। अरे यार, ये तो गलत बात है। चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ। पहली बात तो रिफ्रेम द इशू। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, इशू होते हैं। तो उस इशू को देखो भाई, मैंने कहाँ गलती करी, व्हाट मिस्टेक आई कमिटेड, उसको सुधारो अगली बार। ये नहीं कि फिर से वही करते जाओ, फिर से करोगे तो फिर कुछ मिलना ही नहीं है हाथ में, उसको सुधारो। सेकंड, शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अदर्स। शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अदर्स। इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स। अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो। बचपन से ना अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया करो। आगे जाके ना इतनी पेशेंस लाने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? ट्राई टू हैव फन। ये मत सोचो लोग क्या सोचेंगे, ये सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूँ या मैं क्या सोच रही हूँ, ये सोचो। ये मत सोचो, ट्राई टू हैव फन। जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगी। अरे लोगों का काम है बोलना, लोग बोलेंगे। आपको सोचना है हमें क्या करना है। Get comfortable rather than being uncomfortable. Get comfortable rather than being uncomfortable. At last, I just want to conclude by saying this. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो शीशा ही, वो पत्थर ही टूट जाए, तू वो शीशा तलाश कर। But with patience, absolutely correct, but with patience. हमेशा patience रखो। And thank you for listening me so patiently, and you all have a nice day. Thank you so much.